जितना आपके पास नॉलेज है। ये ऊपर में नहीं है, नीचे में है। ये अगर ऊपर में रहता तो बेगारी टाइम पास करके सबको गुना करके अलग अलग कर देते, लेकिन ये डिनोमिनेटर नीचे में है। फिर बाबू तो अभी आपके पास जितना नॉलेज है, जितना आप कंसेप्ट जानते हैं, उसमें से इसका इंटीग्रेशन आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक बाबू, हाँ। तो ये आपको देखिए डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है, x का पावर 4 आ जाएगा बट्टा में, 4 गो है तो, और ऊपर का डिग्री x का पावर 0 है। तो नीचे का डिग्री ज़्यादा रहता है, ऊपर का डिग्री कम रहता है, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, रैशनल ये फंक्शन है का नीचे का डिग्री ज़्यादा रहता है, ऊपर का डिग्री कम, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर का ज़्यादा रहे नीचे का कम तो उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, या बराबर रहता है तो इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो इस तरह का जितना भी जहाँ भी फंक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, वहाँ पर बाबू उसको हमको ब्रेक करना पड़ता है, पार्शलाइज करना पड़ता है। पार्शलाइज मतलब ब्रेक करना होता है। जैसे सपोज करते हैं बाबू कि कहीं पर मान लेते हैं कि ये डब्बा आपको दिया हुआ है, इसका ये डब्बा है ये, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, लेकिन इस डब्बा को अगर हम ब्रेक कर देंगे, पार्शलाइज कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, इस तरह से ब्रेक कर देंगे, तो इसका भी पता हो जाएगा और इसका भी पता हो जाएगा। तो वही पार्शलाइज करते हैं। इस तरह का सिचुएशन में पार्शलाइज मतलब तोड़ना होता है, ओके बाबू, ब्रेक करना होता है। तो इसका अलग अलग बाबू केस सिचुएशन पढ़ना है। देखिए अलग अलग केस सिचुएशन पढ़ना है बाबू। देखिए तो देखिए यहाँ है बाबू आपको इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है वो समझिए। रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, आप रैशनल नंबर सुने होंगे बच्चा में, 9 में, 8 में, 10 में, रैशनल नंबर। तो ऊपर भी नंबर रहता है, नीचे भी नंबर रहता है, तो इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक ना। तो यहाँ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन है, माने ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन हो और नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो इसको रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। ओके, हाँ। तो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्शलाइज करके, ब्रेक करके। ठीक बाबू, हाँ। देखिए तो इसमें आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आगे जानना है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसमें वैसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर का डिग्री नीचे वाला का डिग्री माने x का मैक्सिमम पावर ज़्यादा रहता है और ऊपर का डिग्री कम रहता है, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे x का पावर 3 है तो ऊपर x का स्क्वायर है, तो नीचे जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है, ऊपर का डिग्री कम है, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके। या इम्प्रॉपर में क्या होता है, ए फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस या फिर इक्वल भी हो सकता है, लेस या फिर इक्वल, माने डिनोमिनेटर का डिग्री जो है वो छोटा रहे या बराबर रहे, किससे देन डिग्री ऑफ नॉमिनेटर, माने नॉमिनेटर का डिग्री से, माने छोटा रहना चाहिए चाहे बराबर रहना चाहिए, माने नीचे का डिग्री कम रहना चाहिए चाहे तो ऊपर और नीचे का डिग्री बराबर रहना चाहिए। तब दोनों सिचुएशन में हम इसको क्या बोलते हैं बाबू, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे एग्जांपल के तौर पर नमूना देखिए, ये जो लिखा हुआ फ्रैक्शन उसमें x का पावर 4 है तो ऊपर का डिग्री ज़्यादा है और नीचे x का पावर 1 है, मैंने नीचे का डिग्री कम है, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। लेकिन आपको प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रॉब्लम हो, प्रॉपर फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन हो, दोनों का इंटीग्रेशन बाबू हम लोग पार्शलाइज करके निकालते हैं। पार्शलाइज मतलब ब्रेक करके निकालते हैं, तोड़ करके निकालते हैं। ठीक बाबू, तोड़ करके। देखिए नोट में क्या लिखे हैं, वी पार्शलाइज मतलब ब्रेक करना, प्रॉपर फ्रैक्शन डायरेक्टली, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग डायरेक्ट पार्शलाइज कर देते हैं। लेकिन बट टू पार्शलाइज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह का रहेगा तो उसको पार्शलाइज करने के लिए, तोड़ने के लिए हम लोग प्रॉपर एट फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, सिचुएशन आएगा तो वहाँ बतावेंगे, बाय डिवीजन, माने भागा लगा करके, और उसको बाबू अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो उसको प्रॉपर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको पार्शलाइज करेंगे, पार्शलाइज में तो तोड़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग जितना भी सिचुएशन पढ़ेंगे, जितना टाइम है उतना में जितना भी सिचुएशन पढ़ेंगे वो इम्प्रॉपर का नहीं पढ़ेंगे, वो प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में अभी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग जब आइएगा फ्राइडे को, तब हम लोग पढ़ाई करेंगे बाबू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन रुक जाइएगा, रुकिए ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में अलग अलग कैटेगरी पढ़ना है, अलग अलग कैटेगरी। तो पहला कैटेगरी आपको क्या है, देखिए पहला केस क्या है बाबू, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ऊपर कोई फंक्शन है, माने कुछ है एक्स वाई जो भी एक्स है, और नीचे देखिए एक्स माइनस पी, ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, ये जो एक्स माइनस पी लिखा हुआ लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। लीनियर में एक्स का पावर 1 रहता है। और ये नॉन रिपीटेड मतलब जो भी लीनियर आ रहा है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो एक्स माइनस पी का पावर कुछ नहीं, तो पावर कितना है 1, तो 1 मतलब एक बार आया है, तो एक बार आया तो कहीं पर तो क्या बोलेंगे, रिपीट कर गया। हम किसी घर में एक ही बार गए, किसी घर में एक ही बार गए शादी उदी में, तो क्या बोलेंगे बार बार आता है,
रिपीट करके आया नहीं, एक बार आया तो रिपीट कहाँ हुआ, ठीक ना। रिपीट मतलब एक से ज़्यादा होता है। ओके, तो अगर इसका होल स्क्वायर रहता तब क्या हो जाता है, ये रिपीटेड का कैटेगरी में आ जाता है। तो x माइनस पी जो लीनियर फैक्टर है ये भी रिपीट नहीं कर रहा है, x माइनस क्यू जो लीनियर फैक्टर वो भी एक ही बार है, पावर एक है, और x माइनस आर जो फैक्टर है उसका भी पावर एक ही है। मान इसमें तीनों का तीनों जो लीनियर फैक्टर है वो आपको नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड का मतलब रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे पार्सलाइज करते हैं, कैसे लिखते हैं तोड़ करके, इसी बात को जबरदस्ती हम लिखेंगे a बटा ए कोई कांस्टेंट है, a बटा पहिल का फैक्टर x माइनस पी, हाँ जबरदस्ती लिख रहे हैं, बताते हैं कैसे लिख रहे हैं, घबराइएगा नहीं। अब प्लस b कोई कांस्टेंट बटा अगला फैक्टर x माइनस क्यू, और c कोई कांस्टेंट बटा x माइनस आर। इसी बात को जबरदस्ती इतना लिखा गया, जबरदस्ती। बोलिए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैसे आ गया, कैसे निकलेगा। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कोई कांस्टेंट दिए हैं, माने वैसा कांस्टेंट जो कि इधर हम रखे तो इसको पूरा कैलकुलेशन करने से इतना आ जाना चाहिए। माने इसी का वैल्यू को हम पार्सलाइज मैंने ब्रेक करके इसी वैल्यू को ब्रेक करके तोड़ के अलग अलग पार्सलाइज मैंने ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है, ठीक ना। तो इसी वैल्यू को हम पार्सलाइज करके तोड़ करके इतना लिखे हैं। बोलिए इससे फायदा क्या होगा, बहुत फायदा होगा। देखिए अभी इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता रहेगा, लेकिन जब इसको ब्रेक करके लिख दीजिएगा तो ए कोई कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln mod ऑफ x। बोलिए 1/x है, वो x इसको बोलिएगा, नहीं x तो नहीं है लेकिन लीनियर है। तो हम पढ़ा दिए हैं एकदम शुरू में कि x के जगह पर कोई भी लीनियर टर्म रहता है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सेम काम करता है, पता है ना। तो एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 1/x का ln mod ऑफ x, यहाँ भी b कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 1/x का ln mod ऑफ x, c कांस्टेंट बाहर 1/x का ln mod। माने इसका अगर इसको हम इस तरह से अगर लिख देते हैं bc के कोई वैल्यू के लिए, तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल के इसका इंटीग्रेशन बहुत मजा से इंजॉय करके लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मेन यहाँ क्वेश्चन जो क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी कैसे निकालिएगा। कैपिटल ए कैपिटल बी जो कांस्टेंट दे रहे हो कैसे आप फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, हाँ देखिए कैसे करेंगे। इसको कोई आगे बढ़ाएगा तो एलसीएम लेगा, तो तीनों एलसीएम गुना हो जाएगा। तो यहाँ इससे भागा लगाया तो x माइनस पी तो कट जाएगा, तो a के साथ कितना गुना हो जाएगा, x माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस आर। b के साथ कितना गुना हो जाएगा, x माइनस पी एक्स माइनस आर। c के साथ कितना गुना होगा, x माइनस पी एक्स माइनस क्यू। ओके, हाँ ये बटा बटा वाला क्या हुआ, कैंसिल हो गया। इसी वैल्यू को जबरदस्ती इतना लिखे, जबरदस्ती, तो जबरदस्ती लिखे हैं तो इसका वैल्यू जबरदस्ती लिखे हैं तो आइडेंटिटी है कि इक्वेशन है, आइडेंटिटी इक्वेशन पढ़ाए हैं, आइडेंटिटी है। देखिए इक्वेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है वो सुनिए। इक्वेशन बाबू x के कुछ खास वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। जैसे ऐसे हम लिख दे x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर खाली 2 डालिएगा इसमें तब RHS आएगा। लेकिन कोई ऐसे लिख दे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस माइनस 4x और प्लस 4, ऐसे लिख दे, इसी का वैल्यू लिख दे तोड़ करके माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसमें भी इक्वल है। लेकिन इसी का वैल्यू को खाली डिजाइन चेंज करके इतना लिखे हैं, तो ये इक्वेशन हुआ कि आइडेंटिटी हुआ, आइडेंटिटी हुआ। क्यों, क्योंकि इसी को हम होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है, दोनों सेम चीज़ है, खाली डिजाइन का फर्क है। अगर LHS और RHS दोनों सेम रहता है, खाली डिजाइन का फर्क रहता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी है तो हम 2 इधर डाले बराबर आ जाएगा, 10 इधर डाले 10 इधर डाले बराबर आ जाएगा, 20 इधर डाले 20 इधर बराबर आ जाएगा। माने जो आइडेंटिटी होता है दुनिया का कोई भी वैल्यू के लिए LHS RHS बराबर होता है। तो इसी वैल्यू को डिजाइन चेंज करके खाली लिखे हैं, माने बात दोनों सेम है, खाली डिजाइन का फर्क है। तो खाली डिजाइन का फर्क रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी। तो यहाँ लिखे इट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है तो दुनिया का कोई वैल्यू के लिए LHS RHS क्या होगा, बराबर होगा। माने दुनिया का कोई वैल्यू LHS और RHS में डाल सकते हैं। लेकिन ए निकालने के, देखिए टू फाइंड ए निकालने के लिए ए के नीचे वाला को बराबर 0 करके डालिए, तो ए के नीचे वाला को 0 कीजिएगा तो x माइनस पी बराबर 0, x बराबर पी आ जाएगा। x माइनस पी बराबर 0 कर गए तो x बराबर p, माने a निकालने के लिए p डालना है। बोली क्या होगा उससे, देखिए डाल तो सकते थे हम कुछ भी, लेकिन हमको p डालने से क्या फायदा होगा, देखिए क्या होगा फायदा होगा। p डालिएगा तो यहाँ p माइनस पी, यहाँ देखिए ना अक्षर मिलाइए, p माइनस पी 0, तो b गुना 0 स्वाहा, b गुना 0 स्वाहा, माने b का पूरा टर्म खत्म। यहाँ p डालेगा p माइनस पी, यहाँ p डालने से p माइनस पी 0, तो c गुना 0। बोलिए p डालने से सर ये 0 नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए यहाँ p डालेगा तो p माइनस क्यू और p माइनस सर, क्या a भी 0 हो रहा है, नहीं। मैंने p डाल रहे हैं तो खाली a जो निकालना है ना बाबू, सिर्फ वो बच रहा है, बाकी जो और जो अदर टर्म है वो स्वाहा हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है।
अब तो डाल कुछ भी सकते थे, आइडेंटिटी में कुछ भी डाल सकते थे, लेकिन कुछ भी डाल सकते थे, 2 डाल दीजिएगा 4, तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन पी डालने से क्या फायदा हो रहा है, बी और सी उसके छोड़ करके, एक को छोड़ करके जो टर्म बच रहा है वो सब 0 हो जा रहा है, और खाली ए निकालना है तो ए बच रहा है। समझ रहे हैं बाबू? जैसे मान लेते हम खाना कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आदमी वो खाना पसंद करता है, चाहे उसको आदमी लाइक करता है जो कि फायदा वाला चीज़ खाता है। नहीं, जैसे आपको फल फ्रूट खा रहा है, ठीक ना, जूस पी रहा है, तो उसको आदमी 10 को देखो करता है तो कोई कुछ कहता है नहीं। जूस पीता है तो नुका के पीता है नहीं, जूस पीता है जब खुली चौराहा पर इसे खड़ा होकर पीता है, देखो करे 10 को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, छुपा के करना पड़ता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो नुकसान चीज़ है ना, नुकसानदेह है। तो हम लोग खा सकते हैं कुछ भी, लेकिन हम लोग वो चीज़ खाना पसंद करते हैं, दुनिया वो चीज़ को लाइक करती है, दुनिया उसको बड़ाई करती है, इज्जत करती है, जो कि फ़ायदा वाला चीज़ खाता है, फ़ायदा वाला चीज़ करता है। हाँ, तो हम आइडेंटिटी है तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग वो वैल्यू डालना पसंद करेंगे जिसको डालने से फ़ायदा हो। फ़ायदा होता है, पी डालने से क्या हो रहा है, समझ रहे हैं ना? चलिए, अब बी निकालने के लिए बी के नीचे वाला बराबर 0 कर देंगे। तो बी के नीचे वाला क्या है, x माइनस क्यू। तो x माइनस क्यू बराबर 0 करें तो x बराबर क्यू आ जाएगा। देखिए क्यू डालने से क्या जादू चलेगा, जादू देखिए क्यू डालने से क्या होगा। क्यू है यहाँ, x बराबर क्यू डालेंगे, क्यू माइनस क्यू 0, पूरा 1 गुना 0 स्वाहा, ई स्वाहा नहीं होगा, ई स्वाहा नहीं होगा, क्यू माइनस पी और क्यू माइनस आर आएगा। यहाँ देखिए क्यू माइनस क्यू, सी भी स्वाहा, मतलब क्यू डालने से खाली बी बच रहा है, बाकी खत्म हो जा रहा है। ओके, और सी निकालने के लिए सी के नीचे वाला x माइनस आर बराबर 0 करके x बराबर आर डालेंगे। आर डालने से देखिए यहाँ आर माइनस आर स्वाहा, आर माइनस आर स्वाहा, वो स्वाहा स्वाहा करके उन्हें स्वाहा होगा, सी बच जाएगा। ओके, मतलब ए बी सी निकालने के लिए हम ए के नीचे वाला बराबर 0 करके डालेंगे, जो x का वैल्यू आएगा, बी निकालने के लिए डालेंगे, सी निकालने के लिए वो डालेंगे। बोली सर ए बी सी निकाल जाएगा तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल के उसका निकालेंगे। तो इसका नहीं जानते हैं, लेकिन उसका सबका 1/x ln mod ऑफ x होता है। बोली सर आप इतना जो भाषण दिए ना सर, हम रियल बता रहे हैं सर, हम तो आत्मा से बता रहे हैं, हमको 1% का पता नहीं चला, 1%। फिर भी हमको पता था कि भाषण देने से आपको 1% का ही पता नहीं चलेगा। ये मत सोचिए कि हम खुश हो गए कि बाप क्या बच्चा को समझाए हैं। बच्चा को हम समझाते हैं और बच्चा समझता है तो हमको पता चल जाता है, ठीक ना। और बच्चा क्या नहीं समझ रहा है कि बच्चा जो भाषण उसको लग रहा है वो भी हमको समझ में आ जाता है, लेकिन इतना हमको भाषण बोलना जरूरी था, ठीक ना। अभी हम कुछ समझाए नहीं है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा कि कुछ नहीं समझाए हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ से बाबू थोड़ा राइट, ऊपर में क्या है, तो डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है और ऊपर का डिग्री कम है, तो नो डाउट ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो ही बता रहे थे। प्रॉपर फ्रैक्शन बता, डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा, ऊपर का डिग्री कम। तो ये जो पूरा जो दिख रहा है बाबू, ये वाला, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या दिख रहा है बाबू, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसी को बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा रहता है, ऊपर का डिग्री कम रहता है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहीं भी आपको आ जाएगा तो उसको हमको पार्शलाइज करके बनाते हैं, ठीक है। पार्शलाइज मैंने ब्रेक करके बनाते हैं, लेकिन प्रॉपर में भी बहुत अलग अलग कैटेगरी होता है, 3 कैटेगरी होता है, ठीक है बाबू। 3 कैटेगरी में से अभी एक कैटेगरी का हम चर्चा किए हैं, ठीक है बाबू, नॉन रिपीटेड लीनियर। यहाँ जो फैक्टर है देखिए, नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर देखेंगे, ऊपर में नहीं, ऊपर में फैक्टर नहीं देखेंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे। अभी जो थ्योरी बताए थे उसमें डिनोमिनेटर में x माइनस पी, x माइनस क्यू, x माइनस आर लिखा हुआ था। तो ये जो x+1 जो फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है? लीनियर। x+1 लीनियर पकड़ लेते हैं ना, x का पावर 1। और ये रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है? नॉन रिपीटेड है। बोली कैसे, ही कैसे पकड़े? क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो 1 है तो रिपीट कर गया। रिपीट का मतलब 1 से ज़्यादा बार होता है, एक बार आने पर रिपीट नहीं बोलते हैं। और ये 2x+1 जो फैक्टर है, 2x+1 ये भी लीनियर फैक्टर है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है? लीनियर। 2x+1 x का पावर 1 तो लीनियर फैक्टर, ये भी रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है? नॉन रिपीटेड। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 ही नहीं बाबू। मतलब यहाँ जो दोनों जो फैक्टर जो लीनियर फैक्टर दिख रहा है, ये आपको जो लीनियर फैक्टर ये जो दोनों दिख रहा है बाबू, ये नॉन रिपीटेड है कि रिपीटेड है बाबू? ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ये और ज़्यादा भी रह सकता था, लेकिन ज़्यादा का मतलब मैक्सिमम 3 गो रहेगा और मिनिमम 2 गो रहेगा, 2 गो से कम नहीं रहेगा और 3 गो से ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर 3 गो से ज़्यादा अगर कहीं दे दिया तो आपको टाइम पास हो जाएगा, बेगारी करवा देगा, ठीक है बाबू। हाँ ठीक है। देखिए तो इसको पार्शलाइज करना पड़ता है, पार्शलाइज मतलब तोड़ना पड़ता है। जैसे आपको ये डब्बा दिया हुआ एक तरह से, ये डब्बा दिया हुआ, डब्बा नहीं लिए थे, डब्बा, ये एक तरह से डब्बा दिया हुआ है और डब्बा को ही क्या करना है,
तोड़ना है, ठीक ना, पार्शलाइज मैंने ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने का तरीका क्या है, ऐसे लिखेंगे, यहाँ देखिए चकमक मत कीजिए, नाउ राइट, ऐसे देखिए पार्शलाइज करेंगे, एकदम ध्यान लगे रहिए, तुरंत फिर थ्योरी भी ला रहे हैं कि थ्योरी में क्या बताए हैं। इसको देखिए, इसको पार्शलाइज करके लिखेंगे बाबू इस तरह से, देखिए इसको पार्शलाइज इस तरह से करके लिखेंगे। देखिए यहाँ देखिए ये लीनियर है कि नहीं, तो लीनियर के ऊपर कांस्टेंट देते हैं, कांस्टेंट, लीनियर में x का पावर 1 रहता है और कांस्टेंट में x का पावर 0 रहता है। तो नीचे लीनियर रहता है ना, तो उसको ऊपर एगो डिग्री कमा करके देते हैं, ठीक है। तो नीचे लीनियर में x का पावर 1 है तो ऊपर कांस्टेंट में x का पावर 0, x का पावर 0 में कांस्टेंट टर्म यहाँ a दिए हैं, तो a बटा दिफ लिखते हैं। फिर यहाँ ये भी लीनियर है x माइनस क्यू, तो इसके ऊपर भी कांस्टेंट दिए हैं, और ये भी लीनियर है, इसके ऊपर हम लोग कांस्टेंट दिए हैं। ओके बाबू, कांस्टेंट दिए हैं, कांस्टेंट ABC अपना मान से कांस्टेंट देते हैं, ठीक है। फिर ABC ऐसे करके भी निकालते हैं, बताते हैं। देखिए देखिए तो इसको पार्शलाइज ऐसे करेंगे, ये लीनियर है, लीनियर, तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट देंगे, एक कांस्टेंट ए अपना मान से दिए निकालना पड़ता है, और बटा x+1 ई वाला, और प्लस फिर ये भी लीनियर, इसके ऊपर भी कांस्टेंट देंगे और 2x+1। एक आध को अगर और लीनियर रहता नीचे, एक आध को और अगर रहता तो सी बटा में दे देते। 18 नंबर में 3 गो है, 18 नंबर जो बताएंगे उसमें 3 गो है। देखिए माने इसी वैल्यू को जबरदस्ती इतना लिखा गया है, जबरदस्ती। ओके बाबू, हाँ, डिजाइन खाली बदल के। बोली सर इसको अगर ऐसे लिख भी देंगे तो क्या फायदा होगा यार, बहुत फायदा होगा। इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, लेकिन इसका इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट बाहर होगा, 1/x का ln mod of x, यहाँ भी 1/x का ln mod of x। हाँ, तो यहाँ देखिए इसको आगे बढ़ावेंगे तो x बटा x+1 जैसे थ्योरी है वैसा ही क्वेश्चन है, और इतना बड़ा इधर को एलसीएम लेगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, x+1 और ये 2x+1, यहाँ a के साथ कितना गुना हो जाएगा, 2x+1, b के साथ कितना गुना हो जाएगा, x+1, ऐसे नहीं काटे थे, बटा वाला कट गया। इट इज आइडेंटिटी का मतलब होता है कि दोनों चीज़ बराबर, खाली डिजाइन का फर्क। अच्छा ना, आप जाते होंगे कपड़ा की दुकान में, साड़ी लेने जाते होंगे, चाहे जीन्स लेने जाते होंगे, ठीक है, ठीक ना, साड़ी उड़ी भी ले जाता है, ठीक है। देखिए नहीं, देखिए तो समझ रहे ना, तो जाते होंगे तो दिखाता हो, देखिए भैया मैंने खाली डिजाइन अलग अलग, कलर अलग है, लेकिन दोनों का प्राइस वगैरह क्वालिटी सब सेम है, 2000 रुपया दोनों का है, खाली रंग अलग अलग रहता है। नहीं, हाँ देखिए, तो ये और ये दोनों सेम चीज़ है, खाली डिजाइन क्या हो गया बाबू, बदल गया है। ये डिजाइन आइडेंटिटी, तो इसमें देखिए आइडेंटिटी में ए निकालना है, बी निकालना है। देखिए ना जी, टू फाइंड, अब पूरा साड़ी की बात नहीं करने लगी है, टू फाइंड कैपिटल ए, पुट 2x+1, जो लड़की लोग रहती है ना, गैप करने में बहुत तेज रहती है, ठीक है, वो नट टूट नहीं खोलती है, अभी कह रहे थे नट टूट नहीं खोलती है, तो नट टूट नहीं खोलती है बेंच उंच का, लेकिन सब गैप बहुत ज़्यादा करती है। कहीं भी अगर 3-4 को देखिएगा औरत तुरंत अगर जमा हो गई सर ना, हाँ, अब पता भी नहीं चलेगा सर ना, हाँ, मैंने आपको सब पूरा घर कहानी, राम कहानी, घर का जितना राम कहानी है ना वो सब बतिया लेंगे, लेकिन आपको बगल में भनक तक नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए तो टू फाइंड कैपिटल ए, पुट 2x+1 बराबर 0, तो 2x+1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -1/2। बोलिए अरे यार -1/2 डालने से क्या होगा सर, अभी थ्योरी में हमको कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ समझ में आएगा, यहाँ पर हम लोग डालेंगे तो यहाँ भी x है ना, यहाँ x है तो x के जगह पर -1/2 डालेंगे। यहाँ देखिए a निकालना है तो -1/2, सॉरी गड़बड़ा गया है, a निकालने के लिए a के नीचे अलग बराबर 0 करते हैं, तो a के नीचे ई नहीं है, a के नीचे कौन है, a के नीचे x+1 है बाबू, जो निकालना रहता है उसके नीचे अलग बराबर 0 करते हैं बाबू, ठीक है। तो जो निकालना है तो a निकालना है, तो a के नीचे है x+1, तो पुट करेंगे x+1 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर क्या हो गया, -1, तो यहाँ -1 डालेंगे। देखिए -1 डालने से क्या होगा, -1 + 1 स्वाहा, b गुना 0, b खत्म हो जा रहा है, b खत्म हो जा रहा है ना, खाली a बच रहा है, तो यहाँ से आपको a × 2 × -1 और +1, तो 2 में -1 से गुना हो तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा -a, तो माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया, तो a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब b निकालने के लिए क्या करेंगे, b के आइडेंटिटी है तो कुछ भी डाल सकते थे, लेकिन ये x/1 डालने से क्या हुआ, x/1 डालने से क्या हुआ कि जो निकालना था खाली वो बचा, उसके अलावा जो भी टर्म है वो खत्म हो गया, साफ हो गया, समझ रहे हैं सर। हाँ देखिए, और टू फाइंड कैपिटल बी के नीचे वाला 0 करेंगे, टू फाइंड कैपिटल बी बोल दीजिए थोड़ा सा, पुट
पुट 2x प्लस 1 बराबर 0, दियर फॉर x बराबर -1/2, तो यहाँ -1/2 डालेंगे तो यहाँ भी x है, तो x का जब -1/2, देखिए हम -1/2 डालते हैं आपके आँख के सामने, तो 2 × -1/2 प्लस 1, तो 2 काटेगा तो -1 + 1 खत्म हो जाएगा, स्वाहा। माने हमको -1/2 डालने से b का खाली टर्म बच रहा है, a का टर्म खत्म हो जा रहा है। अब आइडेंटिटी तो कुछ भी डाल सकते हैं, 2-4 भी डाल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे बाबू। देखिए हमको यही डालने से क्या फ़ायदा हो रहा है, समझ रहे ना। हाँ देखिए, तो यहाँ से डालेंगे बाबू, तो यहाँ से आपको a गुना 0 लिख दे, कि वर्षवाहा लिख दें ऐसे करके, और प्लस b इंटू -1/2 प्लस 1, तो यहाँ से -1/2 और यहाँ पर b इंटू 1/2 ना जाएगा बाबू, तो 2 काट जाएगा, तो b बराबर बाबू कितना आ गया। बोली सर आप ये सब जो कर रहे हैं ना सर, हमको एकदम ड्रामा टाइप का फील हो रहा है, मजाक टाइप का लग रहा है, हमको विश्वास आपका बात पर नहीं हो रहा है, कैसे कैसे करके निकाल लेंगे, जो निकला हुआ कैसे सही है। चलिए हम चूंकि पहला क्वेश्चन बता रहे हैं तो हम आपको अंदर तक बिलीव विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पुट करते हैं, एक जगह पर कितना निकाले हैं 1, तो यहाँ रखिए 1/x + 1, अब b की जगह पर कितना निकाले हैं -1, तो -1 रखें तो प्लस को क्या बना देगा -1/2x + 1, इसका कोई आगे बढ़ावेगा 4 क्लास का बच्चा तो एलसीएम लेगा, तो एलसीएम x + 1 × 2x + 1, ये वाला यहाँ गुना हो जाएगा, तो यहाँ से 2x + 1 ये वाला यहाँ हो जाएगा, तो होल के पहले माइनस है तो -x -1 हो जाएगा, +1 -1 क्या हुआ, और 2x में से बोली वाह सर, अब हमको आपका बात पर पूरा 100% का दम भरोसा हो गया सर, 100% का भरोसा हो गया सर। मानी जो आप कर रहे हैं ड्रामाबाजी नहीं है, मैथमेटिकली बिल्कुल सब 100% सही कर रहे हैं। अगर नहीं रहता तो क्या ये और भी जो निकाले, क्या इसका वैल्यू इधर रखने से क्या जादू है दिखा रहे हैं कि इधर ये आ जाएगा, नहीं ना, जादू नहीं दिखा रहे बाबू। मान ले ए और बी के इस वैल्यू के लिए हम इस वैल्यू का अगर इतना लिख दे तो किसी का मजाल नहीं है कि वो गलती कर देगा गलती, पूरा अंदर तक समझ में आ रहा है। तीन को भी फैक्टर है तो सही करेंगे, ठीक है बाबू, तरीका सिखा रहे हैं, बाकी कहीं का भी रह जाए, ठीक है। देखिए बोलिए आप क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन कहाँ हुआ, ठीक है, ये तो ठीक है वेरीफाई हुआ कि ए और बी के वैल्यू के लिए हम इतना लिख सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, देखिएगा कि इसके इंटीग्रेशन किसका निकालना है, इसका प्रॉपर फ्रैक्शन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का इंटीग्रेशन निकालना है, ओके। कहीं भी रह जाए, कोई भी किताब असाइनमेंट क्वेश्चन कहीं का भी रहे, देखिए f dx बटा ये है x + 1 × 2x + 1। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल के अगर कोई इसका निकाल दे तो कोई गलती हो जाएगा, क्यों गलती नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसी के इक्विवेलेंट है, ए और बी के इस वैल्यू के लिए ही बताए करके, अभी करके बताए, तो इसका कोई नहीं निकाल के इसका निकाल दे, कोई दिक्कत है नहीं। अगर दो चीज़ इक्विवेलेंट रहता है तो आप कोई भी चीज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है सर बाबू। हाँ दिक्कत वहाँ होता है जहाँ इक्विवेलेंट नहीं होता है, समझ रहे ना। हाँ देखिए आप पैसा कोई सामान लेते हैं तो सामान लेने में क्या होता है, इक्विवेलेंट ही होता है ना। जैसे हम 5,000 किसी को देते हैं, 5,000 का सामान रहता है तो दोनों चीज़ इक्विवेलेंट रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बेच रहा है हम खरीद रहे हैं। लेकिन रहे हम 5,000 दे और सामान रहे 20,000 का, दे देगा नहीं, काहे नहीं देगा, क्योंकि दोनों चीज़ इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए तो ए भी ना लिखेंगे, ए के जगह पर क्या रखेंगे 1। अगर सपोज करते हैं 3 आता 4 आता, सपोज करते हैं तो 3 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर लेते हैं, ओके। लेकिन है 1 तो 1 को ही लिखेंगे, 1 × dx और बटा में क्या है बाबू x + 1 और ये b के जगह पर कितने निकाले हैं, तो -1 बाहर करेंगे तो प्लस को क्या बना देगा माइनस, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं तो dx बटे माइनस बाहर हो गया, प्लस को माइनस बना दिया और यहाँ 2x + 1 आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन एंजॉय कीजिए, ln mod of x, x का कोएफिशिएंट कुछ है तो 1 है तो बटा 1 की चाहे मत कीजिए, कोई दिक्कत। वहाँ भी 1/x का ln mod of 2x + 1, जादू देखिएगा बुरी कनेस आ गया, वही x का कोएफिशिएंट, इतना अंतिम तक उस दिक्कत नहीं होना चाहिए। x का कोएफिशिएंट बाबू हाँ 2 है बटा 2 आ गया, दिक्कत है क्या बाबू, नहीं। थोड़ा सा आंसर आ गया है लेकिन थोड़ा देखिए तो कैसे लिखल है, इसका आंसर में रूट लिख दिया है, देखिए ऐसे लिख दिया है, हम समझ गए। देखिए देख लिए, देखिए लॉग के बाहर में 1/2 है ना, लॉग के बाहर में 1/2 है ना, तो 1/2 लॉग के बाहर में है, इसका मतलब ये जो है ये आपका 2x + 1 का पावर 1/2, यही पावर का पावर रहता है तो बाहर आके मल्टीप्लाई होता है, फिर बाहर आके मल्टीप्लाई होगा तो बाहर आके 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। और आपको x का पावर 1/2 का मतलब √x होता है, रूट का मतलब पावर 1/2, नहीं समझ रहे हैं, तो ये इसका पावर 1/2 है तो इसको रूट में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखिएगा तो यहाँ से आपका
ln मॉड ऑफ x प्लस 1, इसको ये लॉग या ln लिख सकते हैं, और यहाँ रूट अंडर कितना बाबू 2x प्लस 1 प्लस सी, लॉग ए माइनस लॉग बी इंजॉय कीजिए, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बटा बी, तो लॉग ए के जगह पर x प्लस 1 और बटा बी के जगह पर 2x प्लस 1 का रूट और प्लस, ऐसा है, ऐसा है। देखिए पार्शलाइजेशन का कंसेप्ट, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक है। ये 2 गो दम आसान है, अब मैक्सिमम 3 ही तक आएगा, 18 नंबर में 3 गो है, ऐसा ही सीखा जाता है और क्या। जो जो यहाँ क्वेश्चन बता रहे बिना सोल्यूशन देखे घर पर कर लेगा, जो उस तरह का क्वेश्चन बना लेगा, ठीक है, 10 देख लेगा, 5-10 वो हो जाएगा। अब यहाँ से हम कितना ही बना के बता के भेज दिया, घर पर जाके कुछ नहीं करेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। आ रहा वो समझ में आप लोग को। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है बाबू करना, इसमें टाइम लगता ही है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टली डिफरेंट इंटीग्रल, बहुत छोटा चैप्टर है। ये 1/2 बैलेंस की समझ में आया, ये 1/2 था ना, ये पावर का पावर गुना कर दे होगा, ये पावर का पावर, तो फिर बाहर होगा, तो फिर बाहर 1/2 हो जाएगा। और यही किसी का पावर 1/2 रहता है तो रूट में लिखाता है वो, रूट में, और लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बटा बी हो गया।